कोरोना की दूसरी लहर अभी गई भी नहीं है कि तीसरी लहर ने दस्तक देकर दुनिया भर में त्राहिमाम मचाना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में भारी इजाफा देखने को मिला है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस हफ्ते रोजाना 4,90,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ये बढ़ते आंकड़े आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में भयावह स्थिति पैदा कर सकते हैं और इस बात को WHO ने भी माना है। लेकिन अब ऐसा कौन सा वेरिएंट आ गया है जो तीसरी लहर को लेकर आया है और पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा रहा है? इसको जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से तीसरी लहर ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि WHO के अनुसार वेरिएंट ऑफ कंसर्न का तेजी से फैलना, कोरोना प्रोटोकॉल में ढील देना और दुनिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार का धीरे पड़ना कोरोना के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 महीनों से कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में यह गिरावट रुक गई है और लगातार कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप में कोरोना के चलते हालात बेहद खराब हैं। वहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते देखे गए। पूरी दुनिया में ऐसे कितने वेरिएंट मौजूद हैं जो कोरोना को तेजी से बढ़ा रहे हैं और कितने देशों में ये वेरिएंट पैर जमाए बैठे हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अल्फा वेरिएंट की बात करें तो ये वेरिएंट दुनिया के 180 देशों में फैला है। वहीं पिछले हफ्ते 6 नए देशों में फैला है। बीटा वेरिएंट 130 देशों में फैला है। वहीं पिछले हफ्ते 7 नए देशों में इसके मामले देखने को मिले हैं। गामा वेरिएंट 78 देशों में फैला है। वहीं 3 नए देशों में इसने पिछले हफ्ते जगह बनाई है। वहीं डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट अब 124 देशों में फैल चुका है। पिछले एक हफ्ते में 13 नए देशों में इस तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट ने अपनी जगह बनाई है। अगर अब हम बात करें उन देशों की जहां पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते देखे गए तो इसमें सबसे ऊपर है इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। वहां 3.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए। ये संख्या उससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 44% ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, जहां पिछले हफ्ते तकरीबन 3 लाख मामले दर्ज किए गए। वहां भी मामले 41% बढ़ गए। ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां पिछले हफ्ते 3 लाख से कुछ कम केस दर्ज हुए। वहां 14% केस बढ़े। अगर भारत की बात करें तो भारत में पिछले सप्ताह 2,68,000 केस दर्ज हुए हैं। हालांकि भारत में नए केस में पिछले सप्ताह के मुकाबले 8% की कमी दर्ज हुई है। वहीं अमेरिका में 2.25 लाख के करीब मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले वहां 68% केस बढ़ गए हैं। हमने जो आपको आंकड़े दिखाए हैं, इससे एक बात तो तय है कि आने वाले हफ्तों में तेजी से कोरोना की तीसरी लहर भयावह रूप लेने वाली है। अगर इसको लेकर लोग सचेत नहीं हुए तो इसका नुकसान लोगों को जिंदगी देकर चुकाना पड़ सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।